के जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको सिखा सके। तो अभी मेरा फर्स्ट हाफ में जो हमारा कॉम्पोनेंट था कि हम लेक्चर्स दे रहे थे और दूसरे हाफ में हम उनको पॉलीसोनोग्राफी पढ़ना कैसे है ये सिखाने की कोशिश करेंगे। इवनिंग में जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसे हमारा स्लीप हेल्थ सेमिनार है। ठीक है, तो स्लीप हेल्थ सेमिनार में हमने इस प्रदेश के जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उन सभी को बुलाया हुआ है और उनको बुला के हम एक स्लीप और हेल्थ कैसे जुड़े हुए हैं, स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमने हार्ट के डॉक्टर को, जनरल फिजिशियंस को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, सभी को बुलाया ताकि सभी लोग एक साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर सकें और इस परेशानी को पहचान, इन बीमारियों को लेके हमें जागरूक होना चाहिए। और ऐसे लक्षण अगर हमें दिखाई देते हैं तो यू हैव टू गो एंड इंक्वायर टू योर डॉक्टर सो दैट यू कैन बी एडिक्वेटली ट्रीटेड। तो क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग? स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग में खराटे तो हमने सबको देखा है, लेते हुए बहुत कॉमन है। सिर्फ खराटे में तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खराटे के साथ साथ सांस रुकती है या फिर सांस लेते सोते वक्त सांस की कमी होती है तो इसके बड़े सारे दुष्प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पे। अगर सांस रुकती है तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे कई बार हमारी नींद टूटती है और ऐसा सैकड़ों बार हो जाता है रात में, और इसकी वजह से नींद जो है हमारी वो पूरी फ्रेगमेंटेड हो जाती है। तो बहुत कॉमन लक्षण है ये कि आपको सुबह नींद ज़्यादा आ रही है, आपको थकान महसूस होता है, आप थके थके लगते हैं, आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक न्यूरोकॉग्निटिव पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर कॉन्सिक्वेंसेस का। इसका मतलब हुआ कि ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि इनको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। इनके हार्ट पे बहुत असर पड़ता है, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक आने के दोनों के चांसेस बाकी लोगों से ज़्यादा होते हैं। बीपी इनका कंट्रोल अच्छे से नहीं होता है। बहुत कॉमन है कि ऐसे पेशेंट जो 3-4 बीपी की दवाएं खा रहे हैं और उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या ओएसए के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे पेशेंट को स्क्रीन करना चाहिए। जिनका हार्ट इरेगुलर चलने लगता है, अरिथमियाज होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हमने पाया है कि ओएसए की परेशानी ज़्यादा होती है। तो हम इस वर्कशॉप के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें लोगों को बताना चाहते हैं। दूसरा जो पार्ट है कि इस परेशानी को पहचाने कैसे,